विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज ही करंट अफेयर में देखते हैं। चलो क्या है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को कब मनाया गया? 20 जून को मनाया गया। क्यों बनाया गया? शरणार्थियों के योगदान को समाज में सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। शरणार्थी क्या होते हैं? वे लोग जो अपनी स्थिति के कारण अपनी जगह को छोड़कर कहीं और रहते हैं, वह अपनी पहचान को भी छोड़ देते हैं, उनको हम शरणार्थी कहते हैं। यह दिवस WHO द्वारा बनाया जाता है। WHO द्वारा मनाया जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी WHO की। अच्छा, शरणार्थी दिवस की थीम क्या थी? शरणार्थी दिवस की थीम थी एवरी एक्शन काउंट। 2020 की शरणार्थी दिवस की थीम थी एवरी एक्शन काउंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर20 ऐप कहाँ लॉन्च की गई? कौन सी ऐप? एयर20 ऐप कहाँ लॉन्च की गई? यह ऐप मुंबई में लॉन्च की गई है, मुंबई में। इस एयर20 ऐप का काम पता है क्या है? एयर20 ऐप के जरिए हम मुंबई शहर के सभी हॉस्पिटलों में जितने भी खाली बेड और वेंटिलेटर हैं, उनका घर बैठे इस ऐप के जरिए पता लगा सकते हैं। तो एयर20 ऐप कहाँ लॉन्च की गई है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BMW इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? BMW इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम पाहव को। विक्रम पाहव को। तो BMW इंडिया का नया अध्यक्ष कौन है? विक्रम पाहव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NIPFP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उर्जित आर पटेल को निपिप का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल हमारे गवर्नर भी रह चुके हैं। नोटबंदी के समय RBI के गवर्नर उर्जित आर पटेल ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध लगाया है? मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध लगाया है। मध्य प्रदेश ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बना है। इससे पहले कर्नाटक ने ऑनलाइन कक्षा पर बैन कर दिया था। क्यों? कौन सी क्लास तक? पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा बंद कर दी गई थी। ऑनलाइन क्लास लगाना बंद करवा दिया गया था। इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनमें डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता होती है और ऑनलाइन कक्षा के द्वारा वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जब तक वो स्कूल में दूसरे बच्चों से घुल मिल के नहीं रहेंगे या किसी टीचर कोई उनको नहीं समझाएगा, तो उसके कारण उनमें डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये कक्षाएं ऑनलाइन कक्षाएं बच्चे प्रेशर बनाती है, ना कि उसका डेवलपमेंट करती। तो मध्य प्रदेश सरकार
मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो लगातार चौथी बार बने हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 29। यहाँ की राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 230। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प योजना भी चलाई थी। संकल्प योजना भी यहाँ पे चलाई गई थी, जिसमें बुजुर्गों की सहायता की जाती है। मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसमें पहली बार मिड डे मील की शुरुआत की गई। पहली बार मिड डे मील की शुरुआत की गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? 50 लाख रुपए, शहीद होने वाले के परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी चीज की घोषणा की है। पहले 25 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ की राजधानी लखनऊ। यहाँ पर गौ हत्या के नियम में संशोधन करके इसको बहुत कड़ा बना दिया गया है। इसमें 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें हैं 80। लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31 और विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन। क्या है? एक एंग्लो इंडियन। ध्यान रखिएगा इस बात को। कितनी? 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है? यह है बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लोन प्रक्रिया को बैंक ऑफ बड़ौदा, इस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की इसकी स्थापना जुलाई 1908 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा में और इसके सीईओ हैं राजीव चड्ढा। इसके डायरेक्टर राजीव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को चावल देने की योजना शुरू की है? मिजोरम राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 10 किलो चावल देने की योजना शुरू की है। प्रवासी मजदूर व जो निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर हैं उनको 10 किलो चावल देने की योजना शुरू की गई है। मिजोरम के सीएम कौन है? मिजोरम के सीएम हैं जोरामथांगा। यहाँ की कैपिटल क्या है? आइजोल। यहाँ की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम की लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। लोकसभा की सीट है 1,
राज्यसभा की सीट भी क्या है 1, लेकिन विधानसभा की सीटें कितनी है 40। तो ऐसी कौन सी सरकार है जिसने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना बनाई है? मिजोरम सरकार ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JSW सीमेंट, ये एक कंपनी है सीमेंट की, JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इस कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली व सुनील छेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सबका एक क्वेश्चन होता है कि ब्रांड एम्बेसडर एक कंपनी के एक से ज़्यादा होते हैं? नहीं। तो हाँ, एक से ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर किसी भी कंपनी के हो सकते हैं। जैसे कि सौरव गांगुली और सुनील छेत्री JSW सीमेंट के 2 ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किए गए हैं। सौरव गांगुली पुराने क्रिकेटर हैं और BCCI के अध्यक्ष भी हैं। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और सबसे बेस्ट प्लेयर हैं भारत के फुटबॉल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TS वेदर नामक मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? हाल ही में TS वेदर नामक मोबाइल ऐप है एक जिसका नाम है TS वेदर, वो कहाँ पर लॉन्च किया गया? वो ऐप तेलंगाना में लॉन्च किया गया। तेलंगाना में लॉन्च किया गया। इस ऐप का काम क्या है? किसानों तक मौसम की जानकारी पहुंचाना। किसानों तक मौसम की जानकारी अच्छे तरह से पहुंचाने में समर्थ है। इस ऐप के जरिए किसान अपनी खेती में होने वाले नफे नुकसान को मद्देनजर रखते हुए कार्य करते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून, अभी तेलंगाना दिवस मनाया गया था 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। तेलंगाना जिस दिन इसकी स्थापना हुई उस दिन बोला गया था 10 वर्ष तक हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगी। 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कर दी जाएगी। यहाँ तेलंगाना की CM कौन है? के चंद्र राव। तेलंगाना की लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें। लोकसभा सीटें तेलंगाना की 17, राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा सीटें कितनी है 119। तो TS वेदर नामक मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में VPR विट्ठल का निधन हो गया है, वो कौन है? यह नाम किस लिए इंपॉर्टेंट है आपको भी बता देता हूं मैं। ये एक अर्थशास्त्री हैं। क्या है ये? अर्थशास्त्री। ये पता है कौन थे? ये अपने 10वें वित्त आयोग के सदस्य थे। 10वें वित्त आयोग के सदस्य। 10वें वित्त आयोग के सदस्य और 1950 के बैच के IAS अधिकारी भी थे। 1950 के बैच के IAS अधिकारी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महास्वयं नामक पोर्टल लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। यहाँ के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ की राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें हैं
48, राज्यसभा सीटें हैं 19 और विधानसभा सीटें हैं 288। ये आपके महाराष्ट्र के बारे में याद रखने के लिए बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन ने जीता है। अमर्त्य सेन ने, किसने जीता शांति पुरस्कार? अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में ATMA मशीन किस रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है? ATM मशीन क्या होता है? ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग मैनेजिंग एक्सेस मशीन। एक बार फिर सुनिए ध्यान से, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग मैनेजिंग एक्सेस मशीन। यह क्या करती है? पहले ये कहाँ पर लॉन्च की गई? नागपुर में, नागपुर स्टेशन पर इस मशीन को लगा दिया गया है। यह क्या करती है? यात्रियों की टिकट ऑटोमेटिक चेक करती है। जैसे टीटी टिकट चेक करते थे, अब टीटी की जरूरत नहीं है। ATM मशीन के द्वारा अब टिकटों को चेक किया जाएगा। तो आज ही करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मेरे साथ यहाँ तक सफर तय करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।